बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम ग्रुप थ्योरी के कुछ कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे। और इन कंसेप्ट में जो सबसे पहला कंसेप्ट है आज वो है साइक्लिक ग्रुप का। तो पहली डेफिनेशन और उस पर कुछ एग्जांपल्स है। साइक्लिक ग्रुप का कंसेप्ट है, साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन है अ ग्रुप जी इज सेड टू बी साइक्लिक। किसी ग्रुप को हम साइक्लिक ग्रुप कहेंगे इफ इट इज जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट, अगर वो किसी सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो। मतलब ये है, एक ग्रुप का अगर हर एलिमेंट किसी सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो तो उस ग्रुप को हम कहेंगे साइक्लिक ग्रुप। सपोज वो सिंगल एलिमेंट ए है, हेयर द सिंगल एलिमेंट ए इज नोन एज द जनरेटर ऑफ जी। तो वो जो सिंगल एलिमेंट जिससे ग्रुप के बाकी सारे एलिमेंट बन रहे हो, जनरेट हो रहे हो, उसको हम जनरेटर कहेंगे। और सिंबॉलिकली हम इसको इस तरह से डिनोट करेंगे कि ग्रुप जी इज अ साइक्लिक ग्रुप। ये शो करेगा साइक्लिक ग्रुप है और ये शो करेगा कि ए इसका क्या है, जनरेटर है। अब हम साइक्लिक ग्रुप के एग्जांपल्स पढ़ेंगे। पहली एग्जांपल है C4, जिसके एलिमेंट्स है +-1 + आयोटा। 4 एलिमेंट्स है इसमें। ये एक साइक्लिक ग्रुप है और इसका जनरेटर जो है वो है आयोटा। कैसे आयोटा जनरेटर है? आयोटा रेस 3 लिखता हूँ, 1 आएगा। आयोटा रेस 3 लिखता हूँ, माइनस आयोटा आएगा। आयोटा रेस 3 लिखता हूँ, आयोटा स्क्वायर -1 आएगा। सिंपल आयोटा इन चारों एलिमेंट्स को क्या कर रहा है, वो जनरेट कर रहा है। तो ये इसका जनरेटर है और ये क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये एक अगला ग्रुप है G = 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। हमने इसको पहले ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ग्रुप के एग्जांपल्स में। सो ये भी एक ग्रुप है और इसका जनरेटर जो है वो ओमेगा है। ओमेगा क्यूब से 1 बनता है, ओमेगा स्क्वायर से ये बनेगा और ये सिंपल ओमेगा है। तो ये भी एक साइक्लिक ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और इसका जनरेटर क्या है, ओमेगा है। अगली एग्जांपल है G = 2Z। G = 2Z के अंदर किस तरह के एलिमेंट्स है, वो इस तरह के एलिमेंट्स है 0 +-2 +-4 एंड सो ऑन। 2 के मल्टीपल्स तमाम इंटीजर्स। ये भी एक साइक्लिक ग्रुप है। इसका जनरेटर जो है वो क्या है, वो 2 है। ये 2 से बनने वाला। कुछ रिमार्क्स है साइक्लिक ग्रुप के हवाले से। पहला रिमार्क है, अगर G एक साइक्लिक ग्रुप हो और A से क्या हो, जनरेट हो रहा हो, और G ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन हो, तो फिर इसका मतलब ये है, अगर ये अंडर मल्टीप्लिकेशन साइक्लिक ग्रुप है तो इसका मतलब है कि एवरी अदर एलिमेंट ऑफ G, जनरेटर के अलावा, A के अलावा ग्रुप का कोई भी और एलिमेंट हो, इस सम इंटीग्रल पावर ऑफ A, वो A की इंटीग्रल पावर से बनेगा। मसलन जैसे ये C4 ग्रुप था, इसका जनरेटर आयोटा था। अब इसमें 1 आयोटा की पावर 4 से बन रहा है, 4 एक इंटीजर है। -1 आयोटा की पावर 2 से बन रहा है, 2 एक इंटीजर है। माइनस आयोटा आयोटा की पावर 3 से बन रहा है, 3 एक इंटीजर है। यानी हर ग्रुप का हर दूसरा एलिमेंट आयोटा की सम इंटीग्रल पावर से बन रहा है। ये इस रिमार्क की मीनिंग है। अब अगला है, अगर G साइक्लिक ग्रुप हो और G ग्रुप अंडर एडिशन हो, अगर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन हो, फिर क्या होगा? अगर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन हो, देन एवरी अदर एलिमेंट ऑफ G, ग्रुप का हर दूसरा एलिमेंट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ A होगा। वो A का क्या होगा, कोई इंटीग्रल मल्टीपल। कैसे? अगर G मेरे पास 2Z हो, G क्या हो, 2Z, तो मतलब उसका हर एलिमेंट 2 से बन रहा है। अगर मैं 2 लेता हूँ तो ये 2 1s are 2 बनेगा, यानी इंटीग्रल मल्टीपल 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 4 बन रहा है। 6 है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने से, यानी ग्रुप का हर दूसरा एलिमेंट A को, यानी 2 को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करने से बन जाता है। तो ये रिमार्क ये कह रहा था, अगर ग्रुप अंडर एडिशन है, साइक्लिक ग्रुप है, अंडर एडिशन है, तो फिर हर दूसरा एलिमेंट जो जनरेटर है उसका कोई इंटीग्रल मल्टीपल होगा। क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल। सो हमने रिमार्क पढ़े। पहला रिमार्क हमने पढ़ लिया था कि अगर ग्रुप साइक्लिक हो अंडर मल्टीप्लिकेशन तो ग्रुप का हर दूसरा एलिमेंट जनरेटर के इंटीग्रल पावर से बनेगा, और अगर अंडर एडिशन वो साइक्लिक ग्रुप हो तो ग्रुप का हर दूसरा एलिमेंट जनरेटर के इंटीग्रल मल्टीपल से बनेगा। अब रिमार्क है उसी का कंसेक्यूटिव सेकंड रिमार्क है, अगर G कोई भी ग्रुप हो,
साइक्लिक की बात नहीं हो रही, एंड ए बिलोंग्स टू जी, देन बाय क्लोजर प्रॉपर्टी अगर ए जी का एलिमेंट है तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन, ए की पावर एन जी से बिलोंग करेगा। ए की कोई भी पावर हम लेंगे वो जी से ही बिलोंग करेगा। हाउएवर, ज़रूरी नहीं है कि ग्रुप का कोई बाकी एलिमेंट जो हो वो ए से जनरेट हो, ए से बने। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू जी। ग्रुप के हर दूसरे एलिमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट बी इज इक्वल टू ए रेज़ टू द पावर एन। साइक्लिक की सूरत में ज़रूरी था, बट अगर ग्रुप कोई भी ग्रुप हो साइक्लिक ना हो तो फिर ज़रूरी ऐसा नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे G इज इक्वल टू S3 हमने ले लिया, अब ये साइक्लिक नहीं है क्योंकि S3 दो एलिमेंट से बन रहा है, A और B दो एलिमेंट से। अब अगर मैं AB ले लूँ तो AB के लिए मेरे पास A की पावर में ऐसा कोई n नहीं है जब मैं रखूँ कि उससे AB बने। सिमिलरली AB के लिए B की पावर में कुछ भी रखो तो ज़रूरी नहीं है कि उससे AB बने। A स्क्वायर B नए से बन रहा है, न B से बन रहा है अकेले में। तो साइक्लिक ग्रुप जो है वो इस रिमार्क की क्या है, ये एक एग्जांपल है। S3 जो है वो इस रिमार्क की क्या है, एक एग्जांपल है। तीसरा रिमार्क है, अगर G साइक्लिक ग्रुप हो और A से जनरेट हो रहा हो, देन फॉर एवरी n बिलोंगिंग टू पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए A रेज़ टू द पावर n G से ही बिलोंग करेगा। और फॉर एवरी B बिलोंग्स टू G, ग्रुप का कोई भी दूसरा एलिमेंट हो उसके लिए कोई पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा सच दैट B इज इक्वल टू ए रेज़ टू द पावर n, कि उससे B क्या हो, जनरेट हो। यानी कोई भी ग्रुप का दूसरा एलिमेंट हो वो A से क्या होगा, जनरेट होगा। इसकी एग्जांपल अगेन वही C4 ही है, प्लस माइनस वन प्लस माइनस आयोटा, जो कि आयोटा से बन रहा है। तो आयोटा की पावर में कुछ भी रखूँ, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ही क्यों ना रखूँ, रिजल्ट इन्हीं में से आएगा, ग्रुप का एलिमेंट बनेगा। सिमिलरली ग्रुप का कोई भी एलिमेंट ले लूँ तो वो आयोटा की सम पावर से क्या होगा, बनेगा। तो ये रिमार्क और ये उसकी क्या है, एग्जांपल है। ये कुछ इंपॉर्टेंट 3 रिमार्क्स थे साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड। सो साइक्लिक ग्रुप के बाद अब एक और डेफिनेशन है, वो है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप। ग्रुप में किसी एलिमेंट का ऑर्डर आम अल्फाज में यही है, अगर किसी एलिमेंट ग्रुप के किसी एलिमेंट की कोई लीस्ट इंटीजर पावर रखने से आइडेंटिटी एलिमेंट बने तो वो जो लीस्ट इंटीजर पावर है उसको हम उस एलिमेंट का ऑर्डर कहते हैं। डेफिनेशन है, लेट G बी अ ग्रुप एंड A बिलोंग्स टू G। G कोई भी ग्रुप हो, अब यहाँ कोई भी ग्रुप साइक्लिक गैर साइक्लिक, और A उसका एलिमेंट हो, देन अ पॉजिटिव इंटीजर n, कोई पॉजिटिव इंटीजर n हो उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ A, उस एलिमेंट A का ऑर्डर कहेंगे। इफ n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, अगर n क्या हो, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो सच दैट फॉर विच A रेज़ टू द पावर n E बन जाए। यानी किसी एलिमेंट A के लिए n अगर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो सच दैट, इस तरह से कि उसकी पावर में रखने से क्या बने, आइडेंटिटी बने। इफ n इज द ऑर्डर ऑफ A, और अगर n A का ऑर्डर है देन मतलब सिंबॉलिकली हम उसको लिखते हैं ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू n और ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू n, इस तरह से लिखते हैं। अब एग्जांपल है, अगर ग्रुप हमारे पास हो प्लस माइनस वन प्लस माइनस आयोटा, हम देखेंगे हर एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा। अगर मैं 1 ले लूँ, 1 की पावर 1 रखने से 1 आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। इस ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो है 1, तो 1 की पावर 1 रखने से आइडेंटिटी आएगा, तो 1 का ऑर्डर क्या है, 1। माइनस 1 की पावर 2 रखने से, माइनस 1 की पावर 2 रखने से 1 आएगा, तो माइनस 1 का ऑर्डर क्या है, 2 है। अच्छा, माइनस 1 की पावर 4 रखने से भी 1 आता है, 6 रखने से भी 1 आता है, कोई भी इवन नंबर रखने से 1 आता है, लेकिन लीस्ट पॉजिटिव कौन सा है, वो 2 है, इसलिए माइनस 1 का ऑर्डर 2 है। आयोटा, माइनस आयोटा की पावर क्या रखे कि उससे 1 आए, माइनस आयोटा की पावर अगर मैं 4 रखता हूं तो उससे क्या बनता है, 1 बनता है। इससे ज्यादा भी हम पावर रखेंगे 8, 16, 24, 4 के मल्टीपल तो भी बनाएंगे, लेकिन ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, तो माइनस आयोटा का जो ऑर्डर होगा वो 4 होगा। माइनस 1 का ऑर्डर 2, आयोटा का ऑर्डर 4, माइनस आयोटा का ऑर्डर वो भी 4 एंड सो ऑन। अगर ग्रुप में ये वाला ग्रुप ले लूं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो फिर ओमेगा का ऑर्डर 3, ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर भी क्या है, 3 है, क्योंकि इनकी पावर 3 रखने से 1 बनेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा। सो ये था ऑर्डर का कंसेप्ट। अब एक रिमार्क है, द ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज ऑलवेज 1। आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा 1 होगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट की पावर में 1 रखने से
दोबारा आइडेंटिटी एलिमेंट ही बनता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। सो साइक्लिक ग्रुप हमने पढ़ा, उसके बाद हमने ऑर्डर ऑफ एलिमेंट पढ़ा। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड ये एक थ्योरम है, स्टेटमेंट है, लेट G बी अ ग्रुप एंड A बिलोंग्स टू G सच दैट ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू n। G कोई भी ग्रुप है, A उसके अंदर एलिमेंट है और A का ऑर्डर क्या है, n है। कहते हैं A का ऑर्डर n है, लेकिन अगर कोई और एलिमेंट m हमें मिल जाए, इंटीजर, A की पावर m से भी आइडेंटिटी बने, तो उस सूरत में n जो होगा वो m को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसकी एग्जांपल अगर हम देख लें, हमारे पास ये ग्रुप था +-1 + आयोटा। अब यहाँ पे आयोटा का जो ऑर्डर था वो 4 था, लेकिन आयोटा की पावर 8 रखने से भी 1 आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है। तो जो 4 है वो 8 को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। आयोटा की पावर 12 रखने से भी 1 आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है। तो वो जो ऑर्डर है आयोटा का वो 8 को भी डिवाइड कर रहा है, 12 को भी डिवाइड कर रहा है, 16 को भी डिवाइड करेगा एंड सो ऑन। थ्योरम ये कह रहा है G कोई भी ग्रुप हो, A उसका एलिमेंट हो, ऑर्डर ऑफ A n हो, तो अगर A की पावर कुछ और इंटीजर रखने से भी आइडेंटिटी बने, तो फिर वो जो उसका ऑर्डर होगा वो उस m को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब इसका प्रूफ है, चूंकि n एक ऑर्डर है, इसका मतलब n लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, m उससे क्या है, बड़ा होगा ऑफ कोर्स। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम अगर m को हम n से डिवाइड करेंगे, अगर m को हम डिवाइड करेंगे n से, तो कोई क्वोशंट होगा कि इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे, समथिंग आएगा, ये रिमाइंडर आएगा। तो हम लिखेंगे m इज इक्वल टू nq प्लस r विद रिमाइंडर या तो 0 होगा या रिमाइंडर जो होगा वो इस n से क्या होगा, छोटा होगा। दो बातें हैं। अब a की पावर m e के बराबर है, गिवन है, तो e इज इक्वल टू a की पावर m लिखा, m की जगह हमने nq प्लस r ये रिप्लेस किया। a की पावर में nq प्लस r है, बेस सेम है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों जब बेस सेम हो पावर दोबारा क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। फिर जब दो पावर्स हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, a की पावर n रेज़ टू द पावर q आ जाएगा इंटू a रेज़ टू द पावर r एज इट इज। अब a रेज़ टू द पावर n क्या है, चूंकि a का ऑर्डर क्या है, n है, तो a रेज़ टू द पावर n से आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी की पावर q आ जाएगी इंटू a रेज़ टू द पावर r आ जाएगा। आइडेंटिटी की पावर में इंटीजर रखने से आइडेंटिटी ही बनेगा और आइडेंटिटी इंटू a की पावर r से a की पावर r ही रह जाएगा। मतलब क्या हुआ, ये जो e था हमारा ये किसके बराबर आ गया, a रेज़ टू द पावर r के बराबर आ गया। e इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर r। अब अगर हम r पे ये वाली कंडीशन मानते हैं तो इस सूरत में r जो है वो n से छोटा आ रहा है, तो ऑर्डर की डेफिनेशन के मुताबिक r जो है वो ऑर्डर बन रहा है, विच इज अ कंट्रोडिक्शन, क्योंकि ऑर्डर क्या है, n है। तो अगर हम इस कंडीशन को ट्रू मानते हैं, उस सूरत में n ऑर्डर नहीं रहता, यानी ऑर्डर ऑफ a जो है वो n के बराबर नहीं रहता, जो कि थ्योरम की स्टेटमेंट को कंट्रडिक्ट कर रहा है, विच इज अ कंट्रडिक्शन। सो हम इसको नहीं मानेंगे, तो इसको हम ट्रू नहीं मान सकते। इसका मतलब अगर हम ये नहीं मान सकते तो फिर हमें इसको लेना होगा r इज इक्वल टू 0, तो हम r को 0 मान लेते हैं। r को 0 रखने से ये स्टेटमेंट क्या बनेगी, तो r को 0 रखने से m इज इक्वल टू nq प्लस r, हमने r को 0 रखा तो m किसके बराबर आ गया, nq के बराबर आ गया। अब m इज इक्वल टू nq है, अगर m इज इक्वल टू nq है, इसका मतलब ये जो n है ये m को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। जब रिमाइंडर 0 आता है देन वी से कि जो नंबर है ये इस नंबर को क्या कर रहा होता है, डिवाइड कर रहा होता है। यही प्रूफ करना था। अगला थ्योरम है, ये भी ऑर्डर से रिलेटेड है, लेट G बी अ ग्रुप एंड A B बिलोंग्स टू G, देन थ्योरम की स्टेटमेंट है कि एक एलिमेंट और उसके इनवर्स दोनों का ऑर्डर सेम होगा। जो एक ऑर्डर होगा वो A के इनवर्स का भी ऑर्डर होगा, यानी एक एलिमेंट और उसके इनवर्स का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। इसकी सेकंड स्टेटमेंट है ऑर्डर ऑफ ए बी और ऑर्डर ऑफ बी ए, जो ए बी का ऑर्डर होगा वो बी ए का भी ऑर्डर होगा, दोनों का ऑर्डर सेम होगा।
और तीसरी स्टेटमेंट है कि ऑर्डर ऑफ बी ए बी इनवर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, ऑर्डर ऑफ ए के बराबर होगा। पहले हम इसके जो पहला पार्ट है पहले पार्ट को प्रूफ करेंगे, उसके बाद बाकी दोनों पार्ट्स का प्रूफ हम देखेंगे। पहले पार्ट का प्रूफ करने के लिए हमें ए का और ए के इनवर्स का ऑर्डर, पहले हम इस चीज को एग्जांपल से देखते हैं। अगर मेरे पास ये वाला ग्रुप था G इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा, अब इसमें 1 का इनवर्स क्या है, इसमें 1 का इनवर्स क्या है, 1 खुद है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है। -1 का इनवर्स क्या है, -1 है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है। आयोटा का इनवर्स क्या है, आयोटा का इनवर्स है माइनस आयोटा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1 बन रहा है। आयोटा का इनवर्स माइनस आयोटा का इनवर्स आयोटा, तो आयोटा का ऑर्डर जो है वो भी 4 है और माइनस आयोटा का जो ऑर्डर है वो भी 4 है। तो जब दो एलिमेंट इनवर्स होते हैं उनका ऑर्डर सेम होता है। इस थ्योरम की जो पहला पार्ट है उसकी स्टेटमेंट यही है। अब हम इसको थ्योरेटिकली प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ ए, लेफ्ट साइड ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर क्या है, m है, और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स को हम क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। लेफ्ट साइड ए का ऑर्डर को m कहा, ए इनवर्स के ऑर्डर को n कहा। टारगेट है m और n को इक्वल प्रूफ करना कि m और n क्या है, इक्वल है। अगर ऑर्डर ऑफ ए m है, इसका मतलब a की पावर m से क्या बनेगा, आइडेंटिटी बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर। और अगर ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स n है तो ए इनवर्स की पावर n से क्या बनेगा, आइडेंटिटी बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर। अब हम इसको कंसिडर करते हैं, a की पावर m इज इक्वल टू e, इसको कंसिडर करते हैं a रेस टू द पावर m इज इक्वल टू e। लेफ्ट साइड से a की पावर माइनस m से मल्टीप्लाई किया, यहां भी किया, यहां बेसिस सेम पावर ऐड हुए। a की पावर माइनस m को जब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट a की पावर माइनस m ही आएगा। m और माइनस m से 0 आएगा, यहाँ a की पावर 0 आया, ये a की पावर माइनस m आया। a की पावर 0 से दोबारा आइडेंटिटी आएगा और a की पावर माइनस m, इसको हम लिख सकते हैं एक a इनवर्स रेस टू द पावर m। पावर दोबारा मल्टीप्लाई होंगे, दोबारा क्या आ जाएगा, माइनस m आ जाएगा। बट e इज इक्वल टू a इनवर्स की पावर m से तो आइडेंटिटी आ रहा है, लेकिन a इनवर्स की पावर n से भी आइडेंटिटी बन रहा था। जो a इनवर्स का ऑर्डर है वो तो n था। तो बाय प्रीवियस थ्योरम, जो हमने इससे पहले थ्योरम पढ़ा, n जो होगा वो इस m को डिवाइड करेगा, क्योंकि a इनवर्स का ऑर्डर क्या है, n है, तो n m को डिवाइड करेगा। सो n डिवाइड्स m। हम यहां पहुंचे। अब हम शो करेंगे कि जो m जो है वो n को भी डिवाइड करता है, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब हम कंसिडर कर रहे हैं दूसरी स्टेटमेंट, ये वाली, इस स्टेटमेंट को कंसिडर कर रहे हैं। a इनवर्स रेस टू द पावर n इज इक्वल टू e हमें गिवन है। -1 जब n से मल्टीप्लाई होगा तो -n हो जाएगा, इज इक्वल टू e हो जाएगा। उधर सो a इनवर्स की पावर n से e बनेगा, इसका मतलब होगा a की पावर -n से क्या आया, e आया। अब हम a की पावर n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको भी और इसको भी। यहाँ दोनों के बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, और a की पावर n इंटू ई करेंगे तो a की पावर n ही आएगा। यहाँ a की पावर 0 आया जो कि बना आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी के बराबर है। e इज इक्वल टू a की पावर n आया, a की पावर n से क्या आया, e आया। लेकिन a का ऑर्डर क्या है, a का ऑर्डर तो m है, और a की पावर n से भी e आया। इसका मतलब ये जो m होगा ये n को डिवाइड करेगा। a की पावर m से e आया, लेकिन a का जो ऑर्डर है वो m है, और a की पावर n से भी क्या आया, आइडेंटिटी बन रहा है, तो ये जो m होगा ये n को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इट मीन्स m डिवाइड्स n। अब m n को डिवाइड कर रहा है, n m को डिवाइड कर रहा है, तो जब दो नंबर एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हो, इट मीन्स दोनों इक्वल है। इट मीन्स दोनों क्या है, इक्वल है। तो अगर m और n इक्वल आ गए, m क्या था, ऑर्डर ऑफ a, n क्या था, ऑर्डर ऑफ a इनवर्स। इट मीन्स m और n के इक्वल बनने से हम कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ a और ऑर्डर ऑफ a इनवर्स दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो हमने इस थ्योरम के जो पहला पार्ट है उसको प्रूफ किया, जिसकी स्टेटमेंट थी कि किसी एलिमेंट और उसके इनवर्स का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा।